नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी श्रीवास्तव। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प स्टडी हब में। जैसा कि आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा 18 फरवरी को प्रस्तावित है। उसी को मद्देनज़र अभी बचे हुए 1 महीनों में हम लोग जीएस को किस रूप में पढ़ें, किस टाइप के प्रश्न बैक ईयर में बने हुए हैं और उस बैक ईयर के बने हुए प्रश्नों के आधार पर हम किस प्रकार से जीएस के टॉपिक को पढ़ें। किताबें बहुत बड़ी हैं, लेकिन उस किताबों में हमको ये देखना है कि हमारे लिए क्या आवश्यकता है। तो कम समय में क्या क्या चीज़ें पर हमारा फोकस बिल्कुल होना चाहिए, थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले ये समझते हैं कि विज्ञान की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, टॉपिक बहुत बड़ा है। विज्ञान में पढ़ने के लिए आप सब कुछ पढ़ डालिए, नॉर्मल पढ़ना तो चाहिए ही सारी चीज़ें, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ केवल 30 दिनों में। अगर 30 दिनों में आपके पास समय बचता है, आपके पास और सारे टॉपिक कवर कर सकते हैं, इसके अलावा कर सकते हैं, ठीक, तो आप कर सकते हैं। मैं आपको ये बताने का प्रयास केवल कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस या इससे संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं, ये जो टॉपिक लिखे गए हैं, इनसे संबंधित डायरेक्टली क्वेश्चन बनते आए हैं और पुनः बनेंगे। ठीक है, तो समय मिलता है तो आप कुछ और देख लीजिएगा, नहीं तो आप ये जरूर जान लीजिएगा, अगर परीक्षा देते जाइएगा इन सारे टॉपिकों को जरूर एक बार देख करके तब जाइएगा परीक्षा देने के लिए, है ना। ये जरूरी नहीं है कि सारे प्रश्न इन्हीं टॉपिकों से आएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस का जो क्राइटेरिया हमेशा रहा है, ठीक, वो इसी के आसपास में रहा है और इस बार भी ये है कि इसी के आसपास प्रश्न बनेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं कि कहाँ कहाँ बात करेंगे। यदि आप विज्ञान में पढ़ते हैं भैया, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा विटामिन जरूर पढ़िएगा। विटामिन में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, किसी भी विटामिन से होने वाला रोग कौन सा है, उस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, उस विटामिन का स्रोत किसने है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप विशेष ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें कि सब कुछ आप एक काम करिए, 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं गैसों की। गैस में किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। गैसों में प्रश्न पूछा सकता है कि आप बताइए कि नाइट्रोजन गैस पे सवाल बनेंगे, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सी है, पृथ्वी पर बताइए भूप्रपटी पर कौन सी गैस पाई जाती है। केवल हमने शब्द दिया है केवल गैस का। ठीक है, तो इससे संबंधित आपको बात करनी है कि वेल्डिंग मशीनों में कौन सी गैस हो सकती है, कृत्रिम में कौन सी गैस हो सकती है, गुब्बारों में कौन सी गैस हो सकती है। तो गैस से संबंधित बातें करते हैं। अगला चलते हैं ध्वनि की तरफ। ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, ठीक, अनुदैर्ध्य तरंग है या अनुप्रस्थ तरंग है। आप बताइए, तरंग दैर्ध्य के हिसाब से हम बात करें तो श्रव्य, अवश्रव्य और पराश्रव्य क्या हो सकती हैं। ठीक, डॉल्फिन क्या सुन सकती है, क्या नहीं सुन सकती है, यानी कि ध्वनि पे आपको बात करनी है। ठीक, प्रकाश पे हम बात करते हैं, प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश सबसे तेज कहाँ गति कर रहा है, इस प्रकार के प्रश्न, प्रकाश को किससे मापा जाता है। ठीक है, तो इसको जरूर थोड़ा सा ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं प्लास्टिक पर। ठीक है, इस सेक्टर को विशेष ध्यान रखिएगा। रसायन विज्ञान में आवर्त सारणी से 1-2 प्रश्न बनने की संभावना बन सकती है। प्लास्टिक का जो एरिया है उससे प्रश्न बनेंगे। अगला चलते हैं, मानव शरीर की हम बात कर रहे हैं। मानव के शरीर में सबसे मजबूत भाग, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी। ठीक है, एंजाइम क्या होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, पित्ताशय, पित्तरस कहाँ से निकलता है। ठीक है, इस प्रकार के जो प्रश्न है वो बन सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं रक्त पर। रक्त की पीएच वैल्यू क्या होती है, रक्त कितने प्रकार के होते हैं, सर्वग्राही क्या होता है, सर्वदाता क्या होता है ना। इन प्रश्नों को विशेष जरूर ध्यान रख के जाइएगा आप। रक्त से संबंधित में आरबीसी क्या होता है, ठीक, लोहे से संबंधित गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, पिटवा लोहा क्या है ना। इन पे सब पे ध्यान रखना है कि इसके अलावा कुछ अन्य धातुओं की हम बात करें, जैसे डायरेक्टली प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, विद्युत का जो सुचालक है वो चांदी है। ठीक, तांबा की हम बात कर सकते हैं, है ना। तो तांबा से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सबसे पहला क्या है। ठीक है, तांबा से संबंधित आपसे बातें की जा सकती हैं। अयस्क पर बहुत विशेष ध्यान रखिए। गैलेना क्या है, सिरेबार किसका अयस्क है, हेमेटाइट मैग्नेटाइट किसका अयस्क होता है। ठीक है, आगे यंत्र की बात कर रहे हैं। मापक यंत्रों में सीस्मोग्राफ क्या होता है, अल्टीमीटर क्या होता है, क्रोनोमीटर क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर का काम क्या है। ठीक है, तो ऐसे जो प्रश्न हैं आपको इस पे बात करनी है। विज्ञान की शाखाओं की हम बात कर रहे हैं। विज्ञान की शाखाओं में किसका अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी क्या है, फाइकोलॉजी क्या है, एक वीडियो पहले भी पढ़ा है, आगे भी हम इस पे संबंधित बात आपसे करेंगे। ठीक, खोजों पर बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। खोज
कौन कौन सी खोज, ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने की है, बेटिंग और बेस्ट किस लिए इसमें से जाने गए हैं, हर गोविंद खुराना कौन थे, विटामिन की खोज किसने की है। तो ये सब सारी जो बातें हैं विज्ञान के कुछ ऐसे क्राइटेरिया जिस पर आपको बात करनी ही करनी चाहिए। अगर समय मिलता है तो इसके अलावा भी और सारे टॉपिक हैं जिसको आपको देखना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से इन सारे टॉपिकों को एक बार आपको जरूर देखना चाहिए पुलिस के पहले। ठीक, सबसे पहले बात कर रहे हैं राज्य व्यवस्था की, बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। 4 प्रश्न के आसपास आएंगे, 4 से 5 प्रश्न। पहले चलते हैं, सबसे पहले राज्य व्यवस्था में सबसे पहली बात किससे होने वाली है, प्रस्तावना से हमारी बात होगी। प्रस्तावना क्या है आपसे पूछ सकते हैं। प्रस्तावना का आधार उद्देश्य प्रस्ताव रहा है। प्रस्तावना पे कितनी बार संशोधन हुआ, एक बार हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए हैं प्रस्तावना पे। ठीक है, तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, अमेरिका से। पिछली बार पूछा था कि प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार का, सही क्रम पता कर लीजिए। प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है, ये प्रश्न आपसे बन सकते हैं। ठीक है, मैं प्रश्न के अलावा अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इसी वीडियो के अंतर में हम आपसे बात कर चुके होंगे, है ना। अगला प्रश्न क्या है, मूल अधिकार की बात है। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। निलंबन कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। संरक्षक कौन हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों हो सकते हैं। फिर आगे बात आपसे पूछेंगे कि मूल अधिकारों में कौन कौन से मूल अधिकार आपको जानना चाहिए। मूल अधिकारों में अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, ठीक, 22, 23, ये 24 तक, ये सब आपको जानने चाहिए। आगे चलकर आपसे पूछ सकते हैं इसी मूल अधिकार में कुछ प्रश्न इस टाइप के आपसे पूछे जाएंगे कि आप बताओ कि मूल अधिकारों में कौन सा मूल अधिकार नहीं रहा। पहले 7 मूल अधिकार थे, इस समय कितने हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत में बाहर निकाल दिया गया है संपत्ति के अधिकार को, ये जरूर ध्यान रखिए। नीति नियंत्रक तत्व की बात करेंगे आपसे। ठीक, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन है। 44 सामान्य सिविल संहिता। 50 और 51 आपसे पूछे जा सकते हैं। नीति नियंत्रक तत्व संविधान के किस भाग में है। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, बस मेन चीज थोड़ा पढ़ के हुए चलिए। मूल कर्तव्य में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत में क्या जोड़ा गया है, संविधान में मूल कर्तव्य है। इस समय 11 संख्या है इसकी। ठीक, रूस के संविधान से हमने लिया। संविधान के भाग की बात हो सकती है आपसे। संविधान के मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, मूल संविधान में 22 भाग थे। आज भी मूल भाग 22 ही हैं, लेकिन ABCD करते हुए 25 भाग बन गए हैं। कुछ भाग आपसे पूछे जाएंगे, संविधान का 1 भाग, 2, 3, 4, इस पे हमारी आगे चर्चा होगी। अनुसूचियों की बात कर रहे हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं, इस समय वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। आपसे पूछेंगे कि संघ राज्य समवर्ती सूची का प्रावधान किस अनुसूची में है। ठीक, पंचायती राज किस अनुसूची में है, नगर निकाय किस अनुसूची में है। अनुसूचियों के विषय आपसे पूछे जा सकते हैं। पुलिस किस सूची का विषय है, वन किस सूची का विषय है, ये आपको ध्यान में रखना है। संविधान के विदेशी स्रोत में बात करेंगे। ठीक, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है, नीति नियंत्रक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ये सब आपको बात करनी है। अनुच्छेद में 395 अनुच्छेद हैं मूल संविधान में, और इस समय लगभग 475 के आसपास हैं। तो आप जरूर ध्यान रखें कि जब भी अनुच्छेद की बात आपसे हो रही है, कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 352, 356 और 360, 368, है ना। बाकी इस पे हमारी चर्चा चलती रहेगी। बस एक क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये सब करके जाना चाहिए। संसद में जरूर ध्यान रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा से बेसिक बातें, कार्यकाल कितना होता है इनका, कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लोकसभा अध्यक्ष एक सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है, इनकी सीटें कितनी हैं, 2 एंग्लो इंडियन को बाहर निकाला गया है, तो अब वर्तमान में सीटें कितनी हैं। सारी बातें हम लोग आने वाली वीडियो में इसको डिस्क्रिप्शन जब करेंगे तो सारी बातें आपसे की जाएंगी। फिलहाल राज्यपाल महत्वपूर्ण है। राज्यपाल क्या है, नियुक्ति कर सकता है, क्या अध्यादेश है राज्य के समय में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे आपसे जो बातें की जाएंगी इतनी सी है, कितने हाई कोर्ट हैं, इनकी शपथ किसको दिलाते हैं, ये त्यागपत्र किसको देते हैं, इनकी उम्र कितनी है, इस यानी कि जो त्यागपत्र देते हैं लोग अपने पद से जब हटेंगे तो इनकी उम्र कितनी हो सकती है। वित्त आयोग पे अनुच्छेद आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, इतिहास की हम बात कर रहे हैं तो पूरा इतिहास पढ़ने की बजाय इन सब बातों पर, इन पर बहुत विशेष ध्यान रख के एक बार जाइएगा। ठीक, सल्तनत वंश पे अगर हम बात करें तो सल्तनत वंश में आपको बात करनी है कुतुबुद्दीन ऐबक पर।
लाख बख्श किसे कहा गया है? कुतुब मीनार पर बहुत फोकस रहे आपका। इल्तुतमिश पर आपकी बात होनी चाहिए, चांदी का टंका और इकता प्रथा। अलाउद्दीन खिलजी, सैनिकों पर नगद वेतन देना, स्थायी सेना, इस पर बात होनी चाहिए आपको। फिरोज तुगलक, ब्राह्मणों पर जजिया कर, जरूर ध्यान रहे। आगरा को बसाया और जौनपुर को बसाने वाले दो शासक हैं, ठीक। जौनपुर को फिरोज तुगलक ने, आगरा को सिकंदर लोदी ने बसाया, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। युद्ध की बात कर रहे हैं, पानीपत कब हुआ? पानीपत के तीनों युद्ध पता होने चाहिए, तराइन के तीनों युद्ध पता होने चाहिए, वांडीवास का युद्ध पता करिए, वेदरा का युद्ध पता करिए, ठीक। ये सब सारे युद्ध है। चौसा का युद्ध कब हुआ? कन्नौज का युद्ध कब हुआ? पता होना चाहिए। संगठनों के इतिहास में अगर हम बात करें तो आर्य समाज बताइए, तत्वबोधिनी सभा बताइए, प्रार्थना समाज बताइए, बेलूर मठ, यानी कि ये सब सारी चीजें। आंदोलन की आप बात कर रहे हैं तो होम रूल आंदोलन कब हुआ? चंपारण कब हुआ था? गांधी जी से संबंधित भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित क्या जानते हैं आप? इस प्रकार के प्रश्न हैं। गांधी जी विशेष जरूर ध्यान रखिएगा। हरिजन, यंग इंडिया, इनकी किताबें, गांधी जी से संबंधित प्रश्न आपको पता होने चाहिए। शिवाजी पर बहुत विशेष फोकस करिएगा। शिवाजी के जो उत्तराधिकारी है, फंसाने वाले सवाल बन सकते हैं क्योंकि लोग पढ़ेंगे नहीं इसको। विजयनगर पूछ सकते हैं आपसे, दक्षिण भारत में कुछ प्रश्न हो सकता है ऐसा पूछेंगे जरूर कि बच्चे बाहर हो जाएं, क्योंकि ये जिसकी हम बात कर रहे हैं टॉपिक हो सकता है नहीं सबके पास में लगभग रहें, लेकिन नॉन ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आयोग को बाहर निकालना है और जीएस में ही बाहर निकालेगा अधिकतम बच्चों को। कारण क्या है? आपका जो टारगेट है वो 37 में 37 नहीं लगा सकते, 37 में 30 भी नहीं लगा सकते हैं, लगा नहीं पाएंगे क्योंकि समय नहीं बचेगा। एक टारगेट से बनाइए कि 37 क्वेश्चन में हम 25 क्वेश्चन के आसपास जाएं, अपने आप को सुरक्षित करें, ठीक है। तो शिवाजी से संबंधित है। संधियां बात करेंगे। इलाहाबाद की संधि क्या थी? फैजाबाद की संधि बताओ। बनारस की संधि बताइए आप, ठीक। पुरंदर की संधि बताइए। कुछ ऐसा प्रश्न जिस पर लोग सुनते नहीं जल्दी से। मुगल काल में जाइएगा, मुगल काल में बाबर से प्रश्न, औरंगजेब से प्रश्न, हुमायूं से प्रश्न, ये सब बन सकते हैं आपको, ठीक। गुप्त वंश में बात कर रहे हैं। गुप्त वंश में भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? ठीक। इसमें चांदी का सिक्का सबसे पहली बार कौन जारी कर रहा है? कुमारगुप्त कौन था? तो इस प्रकार के प्रश्न हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बहुत ज़्यादा पढ़ने के बजाय केवल ये जरूर ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म की अगर बात कर रहे हैं तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन रहे हैं? पहला ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ है ना? ज्ञान इनको प्राप्त हो रहा है, ये पहला उपदेश कहाँ दे रहे हैं? मृत्यु कहाँ हुई है? कौन कौन सी शाखाएं इनकी रही हैं? कौन सी बौद्ध सभाएं हुई हैं? जैन धर्म से भी ऐसे ही आपको बात करनी है, ठीक है। भूगोल की अगर हम बात कर रहे हैं तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जरूर देखिएगा, भारत के आसपास की भारत की जो भौगोलिक सीमाएं हैं वो किनसे लग रही है? रेडक्लिफ क्या है? मैकमोहन क्या है? इसको जरूर ध्यान रखें, ठीक। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 3 बीघा कॉरिडोर क्या है? शून्य रेखा क्या है इसमें से, ठीक है। भारत श्रीलंका से कैसे अलग होता है? अर्थात कि भारतीय जो भौगोलिक सीमाएं हैं उन पर विशेष ध्यान रखना है, ठीक। भारतीय सीमाओं में ही ध्यान रखने का। पहाड़ियों पर कुछ प्रश्न आपसे पूछे आ सकते हैं, है ना। पहाड़ियों पर कुछ प्रश्न है। सतपुड़ा क्या है इसमें से? मैकाल क्या है, ठीक है। अमरकंटक क्या है? इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पृथ्वी पर विशेष फोकस करिएगा, ठीक। पृथ्वी पर ज्वार भाटा हो, चाहे ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, चाहे वो भूमध्य रेखा हो, कर्क रेखा हो, इन सब पे प्रश्न है। ब्रह्मांड में ग्रहों पर ध्यान रखिएगा, गर्म, ठंडा, सबसे ज़्यादा उपग्रह, सबसे कम क्या है, ये सारी बातें आपसे हैं। नदियाँ, नदियों का उद्गम कहाँ है? नदियों का मुहाना कहाँ है? नदियों की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? उन पर बांध कौन से बन सकते हैं, ठीक। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? अलमाटी कहाँ है? हीराकुंड किस पर है? भाखड़ा नंगल किस पर है? इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, ठीक। दर्रे की बात करते हैं तो दर्रा, पर्वतीय जितने राज्य होते हैं सारी बातें हम लोग करेंगे। इसमें से जितनी बातें हैं केवल एक ओरल आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लेवल अगर आप पढ़िएगा तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे दर्रे रट गए, कहीं ऐसा तो नहीं है। नदियाँ पढ़ने में आपको 4 दिन लग जाएंगे अगर सही से पढ़ेंगे तो, सब नहीं पढ़ना है आपको, ठीक। आगे की वीडियो में हम लोग बताएंगे इसमें। दर्रों पर नाथुला क्या है? बोमडिला कहाँ है? सिपकीला कहाँ है? कुछ महत्वपूर्ण दर्रों पर। बांध पर आपको ध्यान रखनी है, कुछ बांध, सारी बांधें नहीं पढ़नी, आगामी वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है। नागार्जुन सागर कहाँ है? जलप्रपात की बात कर रहे हैं, 2-3 आपको बात करनी है बस कि कुचकल जलप्रपात इनमें से कहाँ है, ठीक। टोंस जलप्रपात कौन सा है? ये सब इस टाइप के प्रश्न हैं। बंदरगाहों में सबसे गहरा, सबसे बड़ा बंदरगाह, ये सब आपको बात करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के सेक्टर पर पंचवर्षीय योजनाएं, कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं कब चली, उनका समय कब रहा है, कब गैप हुआ उसकी, सबसे असफल कौन सी रही हैं, कौन सा मॉडल रहा है, ये जरूर ध्यान रखिए इस पर। योजना आयोग अब नीति आयोग बन गया है। कब योजना आयोग बना, कब नीति आयोग बना, क्या ये संविधान में लिखा है कि नहीं लिखा है? जीएसटी क्या होता है, जीएसटी का मॉडल क्या है, कहाँ से लिया गया है, कौन सी समिति रही है,
ये सब बातें जरूर ध्यान रखिए। फसलों में रबी की कौन सी है, खरीफ की कौन सी है, नकदी कौन सी है, ये जरूर ध्यान रखना है। क्रांतियों में पिछली बार भी सवाल पूछे गए 1-2। श्वेत क्रांति पर बहुत फोकस है। तिलहन क्रांति कौन सी है, हरित क्रांति कब आई है, क्या किस फसल पर उसका प्रभाव पड़ा है। ठीक, आरबीआई की बात कर रहे हैं और आरबीआई से संबंधित और सारी बातें। आरबीआई का गठन कब हुआ है, कब राष्ट्रीयकरण हुआ है, आरबीआई का मुख्य कार्य इसमें से क्या है, कौन गवर्नर इसके रह चुके हैं। अन्य बैंकों की अगर हम बात करें, इसके अलावा जो बैंक हो सकते हैं, जैसे नाबार्ड से आपसे बात कर सकते हैं, एलआईसी से बात कर सकते हैं। मुद्रा जरूर ध्यान रखिएगा, मुद्रास्फीति फंसा सकता है आपको। मुद्रा संकुचन क्या होता है इसमें से। ठीक, मुद्राओं में विमुद्रीकरण आपसे पूछ सकते हैं, मुद्रा अवमूल्यन पूछ सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। सबसे विशेष फोकस ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि पुलिस की परीक्षा है और सरकार ये मान के चलती है कि एक पुलिस को जिस क्राइटेरिया में रहना है, जहां जहां रहना है, उसके ऊपर किन किन चीजों का असर पड़ सकता है, उसी के हिसाब से आपको बात करनी है। ठीक है, किसका पड़ सकता है, राज्यपाल का ज्यादा पड़ेगा, मुख्यमंत्री का ज्यादा पड़ सकता है, कानून, ठीक, मूल अधिकार का पड़ सकता है, मूल कर्तव्य का पड़ सकता है। इन पुलिस वाले हैं तो इनको संविधान की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए संविधान पर फोकस करेंगे, ये जरूर ध्यान रखें आप। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी लेखक, उसका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, उसको कौन सा पुरस्कार मिला है, कौन सी रचनाएं उसकी रही हैं, ये जरूर ध्यान रखें आप। इतिहास की बात कर रहे हैं, पिछली बार भी राजा चेत सिंह का नाम आया है, जेजाक भुक्ति का नाम आया हुआ है ना, उनका वाल्मीकि का आश्रम पूछा गया है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक चीजों में जरूर ध्यान रखें आप कि इतिहास में कहाँ से हुआ है, प्रागैतिहासिक काल से लेकर के आगे की चीजें किस प्रकार बैठी, मथुरा किसकी राजधानी रही है, कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में रहे हैं, है ना। 1857 की क्रांति में उत्तर प्रदेश में नेतृत्व इनमें से कहाँ किसका रहा है। ठीक, कौन से संगीतकार, आगे बात कर रहे हैं। ठीक है, इतिहास हो चुका है। मेला जरूर ध्यान रखिएगा, नौचंदी, बटेश्वर, कैलाश, खिचड़ी, ढाई घाट, ऐसे मेले इनमें से कहाँ लगते हैं। अगर कोई विशेष होता है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, तो ये जरूर ध्यान रखें। उद्योग की बात कर रहे हैं, कौन कौन से उद्योग कहाँ के बहुत फेमस है उत्तर प्रदेश में, इन टॉपिकों को जरूर देख करके जाइएगा। बाकी पढ़ना हो तो पूरी किताब पढ़ डालिए आप, ये आपकी इच्छा के अनुसार है। उद्योग क्या है, पीतल नगरी कौन सी है, कालीन कहाँ का फेमस है, हींग कहाँ की फेमस है, ये जरूर पता करके बाकायदे जाइए। जरदोजी क्या है, चिकनकारी कहाँ का फेमस है। ठीक, खेल के सामान कहाँ है, होजरी कहाँ है, इन सारी बातों को ध्यान में रखिए। लोक नृत्य पर हमारा वीडियो और लोकगीत पर एक वीडियो हम पहले ही इस पे से डाल चुके हैं, तो जरूर ध्यान रखें कि लोकगीत और लोक नृत्य पर, ठीक है, लोकगीत पर वीडियो बन चुका है। कौन कौन से लोकगीत इसमें पूछे आ सकते हैं, लोक नृत्य कौन कौन से पूछे आ सकते हैं, इस पर भी वीडियो जा चुका है, आप देख लीजिएगा। इसमें जनजातियों में कौन सी जनजाति कहाँ जनजाति पाई जाती है, कौन मुस्लिम जनजाति है, माहीगीर कहाँ पाई जाती है, बुक्शा कहाँ पाई जाती है, थारू क्या है, ये सब जरूर ध्यान रखें। संगीत घरानों पर बहुत विशेष फोकस करिएगा, है ना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन थे, बेगम अख्तर कहाँ से संबंधित रही हैं, विंदादीन महाराज कहाँ से रहे हैं, ठीक है, गिरजा देवी कहाँ से रहे हैं। अनुसंधान इस बार एक प्रश्न फिक्स आएगा, हर साल आ रहा है, इस बार भी आएगा। ठीक, कुछ भी पूछ सकते हैं, हो सकता है लखनऊ पूछ ले, सुगंधित वनस्पति संगठन, हो सकता है सब्जी अनुसंधान पूछ लें, हो सकता है चारा अनुसंधान पूछ लें आपसे झांसी, या कुछ नया नाम लेकर के। तो आप जरूर ध्यान रखें, सबको पढ़ने के बजाय सब सारी वीडियो आपकी जाएगी। पक्षी विहार जरूर पता करें, पक्षी विहार वन्यजीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व दुधवा क्या है, चंदौली कहाँ है, चंदौली का, ठीक है, चंद्रप्रभा कहाँ है, रानीपुर कहाँ पड़ता है, ये सब जरूर ध्यान रखें। पक्षी विहारों में कौन कौन सा, सैंडी पक्षी विहार, पार्वती अडगा, रमाबगंज पक्षी उन्होंने बहुत बार आता है। उत्तर प्रदेश की नदियों में जरूर ध्यान रखें कि नदियां अगर पूछ रहे उत्तर प्रदेश की नदियों में कौन से बांध हैं, राजघाट बांध कहाँ है, परीक्षा कहाँ है, कौन सी नदी है, गंगा की कौन सी सहायक नदी, किसके किनारे कौन सा है, बसा हुआ है। नाम विशेष मैं पहले लिख रहा हूँ, पीतल नगरी कौन सी है, अमरूद नगरी कौन सी है, इसको ध्यान रखिए। कोई अगर शहर किसी के नाम से जाना जाता है, जैसे भारत का सिराज इस बार बहुत प्रमुख चांसेस है। जौनपुर पर बहुत फोकस करिएगा इस बार में कि जौनपुर भारत का सिराज कहा गया है, ठीक, पूर्व का सिराज कहा जाता है, तो जौनपुर से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। बाकी पुलिस, राजस्व और योजनाएं उत्तर प्रदेश से संबंधित जरूर देख लीजिएगा आखिरी के 30 दिनों में। करंट पे की अगर हम बात करते हैं तो करंट का जो करंट होता है बड़ा खतरनाक होता है भैया, है ना। बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे और ये समझ में नहीं आएगा आपको पढ़ना क्या है। ये 5 टॉपिक रखे गए हैं आपके सामने, ठीक, मैं फिर से एक बार बना दे रहा हूँ इसको, ठीक है। इन पर बहुत फोकस करिए करंट अफेयर्स में।
चाहे वो करंट अफेयर हो और चाहे वो नॉर्मल चीज़ें हों, इन चारों पांचों जगहों पर इसलिए फोकस करिएगा क्योंकि 2024 में चुनाव है। ठीक, यहाँ से ये एक तो क्या है, धार्मिक नगरियां हैं। दूसरी चीज़ ये है कि योगी जी और मोदी जी का संबंध भी कुछ यहीं से रहा है, प्रधानमंत्री जी हमारे यहीं से रहने वाले हैं। अयोध्या पर, मथुरा में, वाराणसी में, गोरखपुर और लखनऊ। ठीक, छठवां हमने बताया जौनपुर, लेकिन जौनपुर हिस्ट्री के हिसाब से रखिएगा। इन पांचों जगहों में कोई करंट अफेयर अगर कुछ ऐड हुआ है या कोई चीज़ अन्य भी फेमस हो तो इसका विशेष ख्याल रहे आपको। ठीक, इसके अलावा ऐप और पोर्टल, ठीक है, इस पे ध्यान रखें कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ ई संचार पोर्टल, इनमें से क्या है बताओ। ठीक, फास्टर योजना इसमें से ये क्या रही है, निदान क्या है, तो इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान रखें। उद्भव अभी हुआ है, क्या है ये, पहली बार कौन सी चीज़ें हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में पहली बार और भारत में पहली बार क्या हुआ है। ठीक, पहली बार रोपवे चल रहा है वाराणसी में, पता होना चाहिए आपको। ठीक, उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय सोनभद्र महाराजगंज में खोला जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहली बार अगर कोई चीज़ हो रही है तो आपको इसके ध्यान रखना है। यूपी विशेष लेकर को बात करिएगा, एक वीडियो हमारा अपलोड हो चुका है, जल्द ही दूसरी आपके पास जाएगी, देख लीजिएगा इस पर। ठीक, मंत्री की बात कर रहे हैं, मंत्रिमंडल की हम बात कर रहे हैं। ये मंत्रिमंडल चाहे उत्तर प्रदेश का है चाहे भारत का है। विदेश मंत्री कौन है, कृषि मंत्री कौन है, ठीक है, रक्षा मंत्री कौन है ये पता होना चाहिए आपको, उत्तर प्रदेश में कौन है ये पता होना चाहिए। अध्यक्ष की बात करें, नौसेना कौन है, वायुसेना कौन सी है, अल्पसंख्यक आयोग के कौन से हैं, यानी इस प्रकार की चीज़ें, सीबीआई का प्रमुख कौन है, मेन जो अध्यक्ष हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगली बात करते हैं खेलों में। ठीक, खेल के करंट अफेयर में कोई तत्कालीन ट्रॉफियाँ, जैसे भाई वर्ल्ड कप जीत के गए हैं। ठीक, विश्व एथलेटिक्स में हुआ है, नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, या अभी उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी खिलाड़ी या उससे संबंधित पुरस्कार, जैसे इस समय मिला हुआ है मोहम्मद शामी को अर्जुन पुरस्कार मिला है, कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे हुआ है, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका तो कितना है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। दिवस पर ध्यान रखें, है ना, कोई लेटेस्ट अगर दिवस ये प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है पिछले 1 साल के अंदर में, तो वो जरूर पढ़ के जाइएगा आप। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं पुरस्कारों में विशेषकर साहित्य से संबंधित जरूर ध्यान रखें, जैसे व्यास है, साहित्य अकादमी है, दादा साहब फाल्के फिल्मी क्षेत्रों में चले जाएंगे। तो ये जो सारे पुरस्कार रखे गए हैं, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको है, मोदी जी को कौन से पुरस्कार मिला हुआ है ना। योजनाएं मैं पहले से शुरू से बता रहा हूँ। ठीक है, योजनाएं मोदी जी की यानी प्रधानमंत्री और इनकी, कोई भी ऐसी योजना जो जनमानस को प्रभावित करती हो, चाहे महिला को, चाहे गरीब की, चाहे जिसको प्रभावित करती है, आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। उत्तर प्रदेश और भारत के बजट के हिस्से, अब भारत की मत पढ़ के जाइएगा लेकिन उत्तर प्रदेश जरूर पढ़ के जाइए, कितना बजट है उत्तर प्रदेश में, क्या क्या नया होने चल रहा है, क्योंकि परीक्षा राज्य स्तरीय होती है तो राज्य के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक, GI टैग उत्तर प्रदेश का विशेष ध्यान रखिएगा, क्या क्या मिला हुआ, किसको किसको मिला हुआ है, भारत की पढ़ सकते हैं तो और अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश में खिलाड़ी कौन कौन से हाल ही के समय में चर्चित रहे हैं ये जरूर ध्यान रखें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत का और उत्तर प्रदेश दोनों आप पढ़ सकते हैं। ठीक, जैसे अभी चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ है तो चंद्रयान क्या है, सूर्य से लिए हुआ है वो क्या है, कोई मिसाइल लॉन्च हो गई हो तो आपको ध्यान रखना है, कोई पनडुब्बी से कोई समझौता हुआ है आप याद कर सकते हैं, कोई रॉकेट हो तो बात कर सकते हैं आप, है ना। युद्धाभ्यास पर ध्यान रखें, युद्धाभ्यास कौन कौन से हुए, बोंगो सागर क्या है, संप्रीति क्या है, हैंड इन हैंड क्या है, जितने अभ्यास हुए इन पर ध्यान रखिएगा। विविध का जो पोर्शन है एक बड़ा फैक्टर आपके साथ अदा करेगा। अधिनियम पे जरूर बात करिएगा। ठीक, अब ये अधिनियम पे मैंने सारी अधिनियम पे लिखा हुआ है, इस अधिनियम में चाहे वो संविधान का अधिनियम हो, मैं पहले लिख रहा हूँ इसलिए उसमें मैंने लिखा नहीं, चाहे वो संविधान का अधिनियम हो, भारत सरकार अधिनियम 1935, 1909 और 1919, 3 अधिनियम आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, इनको पढ़िएगा। वन संरक्षण अधिनियम कब आया है, पर्यावरण से संबंधित जो चीज़ें हैं उन पर फोकस करिएगा। पुस्तकों में कुछ ऐसी पुस्तकें, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी, मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी, अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है, सनेटिक वर्सेस क्या है, लज्जा किसने लिखी है। ठीक, कुछ फेमस पुस्तकें हैं, बाकी एक वीडियो हम इस पर बनाएंगे कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए आपको। मुद्रा एक जरूर क्वेश्चन आएगा, दुनिया के सारे देशों की विशेषकर ध्यान रखिएगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और खाड़ी देश, इन तीनों की राजधानियों में से आपको राजधानियां याद होनी चाहिए। ठीक है, मुद्राओं की बात कर रहे हैं, ठीक है, मुद्राएं पूछी जा सकती हैं, डॉलर बहुत पूछी जाती है इसमें से, डॉलर यूरो इन सब की है, इन पे वीडियो बना दूंगा मैं। संगठन में किसके मुख्यालय है, जैसे पूछा जा चुका है, आपसे स्वास्थ्य संगठन पूछ सकते हैं, ठीक, आपसे यूएनओ पूछ सकते हैं, आसियान पूछा जा सकता है, एशियाई विकास बैंक आपसे पूछ सकते हैं। पुरस्कार में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, करंट अफेयर में भी है
और नोबेल पुरस्कार से संबंधित जानकारी, रमन मैग्सेसे क्या है, बड़े बड़े जो पुरस्कार हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखिए। भारत और पड़ोसी देशों के साथ क्या संबंध चल रहा है दोनों के बीच, ठीक है, कितनी ट्रेनें चलती हैं भारत पाकिस्तान के बीच में, कोई विवाद चल रहा है तो पता होनी चाहिए, कोई युद्ध हुआ है पता होना चाहिए, है ना। तो इससे संबंधित जो थोड़ी सी चीजें हैं, अनुसंधान संगठन, गन्ना कहाँ है, चावल का अनुसंधान कहाँ है, ठीक है। इस ऐसे ही थोड़ा सा प्रश्न आपको याद रखना है। फुल फॉर्म पढ़ के जरूर जाइए। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म को पढ़ के जाइए आप। ग्रीन हाउस पर्यावरण की अगर हम पोर्शन की बात करें तो ग्रीन हाउस, परावैंगनी, जैव विविधता, वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना आपको, वन एक ही दो क्वेश्चन बात करनी है बस। सुरक्षा पे कुछ भी पूछ सकते हैं, सुरक्षा में हर बार पूछ रहे हैं, इस बार भी हो सकता है पूछें आपसे। भारत की जितनी भी सेनाएं हैं, ठीक, सेनाओं का मुख्यालय कहाँ है, सेनाओं का प्रमुख कौन से है, कोई बटालियन उनकी हो सकती है। आपसे अर्धसैनिक बल पूछे जा सकते हैं। बैक ईयर में आपसे पूछा गया असम राइफल्स को क्या कहते हैं, कछार लेवी। हिमवीर पूछा जा सकता है ना। आईटीबीपी को हिमवीर कहा जाता है, पूछा जा सकता है। बीएसएफ कहाँ की रखवाली कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। स्थापना कभी पूछी जा सकती है ना। आतंकवाद से संबंधित चीजों की बात करें, साइबर क्राइम पूछ सकते हैं, नया नया, ठीक, जो कुछ इसमें ऐड नहीं किया, साइबर क्राइम, ठीक, जैसे आप मोबाइल से देख रहे हैं, आपसे पूछ सकते हैं याहू क्या है, गूगल क्या है, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनमें से नहीं है। कम्युनिकेशन की बात कर सकते हैं आपसे, कोई नई शब्दावली अगर गठित है पूछी जा सकते हैं आपसे कि ये क्या, इसका प्रयोग किसके लिए होता है ना। तो ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, ओवरऑल अगर हम बात करें कि अगर आप अपने आप को पुलिस की परीक्षा में सुरक्षित पूरी तरह रखना चाहते हैं, ये ऐसे पोर्शन रहे हैं जिसके अंदर में उत्तर प्रदेश की बैक ईयर परीक्षा 2009 से बात कर रहा हूं आपसे, 2009-13 से लेकर के अब तक उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं हैं वो इसी के आसपास में केंद्रित रही हैं। अब 2-3-4 क्वेश्चन आगे पीछे सबके होते रहे हैं, कोई एग्जैक्ट किसी चीज़ का हो नहीं सकता है, लेकिन हम 37 की बात नहीं कर रहे हैं, 25-30 के आसपास बात कर रहे हैं। अगर इतने सारे पोर्शन की आप बात कर लेते हैं तो आप ये जान लीजिएगा जीएस में ठीक ठाक इसको अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। अंत में फिर बता दे रहे हैं, 3 पोर्शन ऐसे हैं जिस पर बहुत फोकस करिएगा। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा करंट अफेयर, तीसरा राज्य व्यवस्था, ठीक, फिर बायोलॉजी की अगर बात कर सकते हैं वहां कर लीजिएगा, टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है। इन टॉपिकों से अगर आप पढ़ करके जाएंगे तो आपके लिए पुलिस में बहुत अच्छा रहेगा, एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। बाकी अगर समय आपके पास होता है या आपने पहले से पढ़ा है तो एक बार इनकी झलक देखिए। और पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं, पुलिस में बिल्कुल नए हैं और लगता है 25 दिनों में 30 दिनों में हमको निकालना है, तो आप इधर उधर भटकने के बजाय इन सारी टॉपिकों को एक बार फिर से, ठीक है, मैं हट जाता हूं। अगर आप में से कोई स्क्रीनशॉट करना चाहे तो आप में से स्क्रीनशॉट कोई कर सकता है, ठीक है। तो इन सारी वीडियो को भैया अच्छे से पढ़िएगा। बाकी किसी भी प्रकार की अगर आपकी क्वेरी होती है, आपको लगता है कि हमको उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित रीजनिंग की बात करें या हिंदी की बात करें या जीएस की बात करें या किसी टॉपिक पर आपको लगता है किस पर बात करनी चाहिए, कैसे हमारा स्कोर अच्छा हो सकता है, कैसे हम लोग बेहतर पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप, मैंने उस दिन भी बताया था कि आप कहीं के भी हों, ठीक है, आप कहीं भी रहिए, बस एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि मेरा उद्देश्य क्या है, मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूं, लेकिन बस आप भाई समझिए, अपना दोस्त समझिए, जो भी आपको समझना वो समझिए। हमारा बस इतना सा कार्य है कि पुलिस की इस परीक्षा के अंदर में बहुत सारे बच्चों के चेहरे पर हंसी आए और वो अपने परिवार का नाम रोशन कर सकें, इसी प्रयास में हम लगातार लगे हुए हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वीडियो बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप स्किप कर लीजिए, सब्सक्राइब भी मत करिएगा, हम सब्सक्राइब करने के लिए आपसे नहीं कर रहे हैं, हाँ, लेकिन ये है कि अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो ये जरूरी नहीं है कि दूसरे को भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक। आप कुछ लोगों से ये जरूर बात रखें, शेयर करें, ठीक। एक एक लोगों से आप अतीत में जाएंगे तो आपको एक चीज़ लगेगा कि साथ बहुत मायने रखता है। किसी ने अगर साथ दिया होता, शायद आपका भी दिया होता, तो आप कहीं और होते, मैं भी कहीं और होता। तो अगर ऐसी कड़ियाँ जो चलती हैं, इसमें साथ देने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मैं आपका केवल साथ दे रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ दावे के साथ आप परीक्षा निकल जाएंगे, लेकिन हम इतना कह रहे हैं कि मेरे अंदर जितनी क्षमता है हम आपके साथ लगे रहेंगे। आप छोटा भाई जो लोग देख रहे हैं, ठीक है, जो छोटे भाई की तरीके से देख रहे हैं, बड़े भाई समझिए, जो भी समझिए आप, बस इतना सब फर्क ये है कि इन 30 दिनों में समय का दुरुपयोग बिल्कुल मत करिएगा। टॉपिक टू टॉपिक पढ़िए और 1-1.5 महीने पढ़ने के बाद सारी ज़िंदगी आपकी सुरक्षित होगी। और अगर आप घूमने टहलने में समय बिताएंगे तो फिर अगली कोई परीक्षा में फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो सारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।